आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रगलन पर। जी हाँ, प्रगलन एस्मेल्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है मेटलर्जी के अंदर। तो ये प्रगलन क्या है और कब होता है, गौर करें। हमने सबसे पहले क्या किया, अयस्क को पीसा, फिर निस्तापन किया, नमी को हटाया। ध्यान रहे, नमी को हटाया गया है। और दूसरी, इसके बाद तीसरी प्रक्रम जो है उसमें हमने भर्जन किया। क्या किया, भर्जन किया। तो पहले पीस लिया, बारीक हुआ, पीसने के बाद फिर सांद्रण किया, सांद्रण से हमने गैंग को हटाया, फिर इसके बाद हमने निस्तापन करके नमी को दूर कर दिया। इसके बाद भर्जन करके हमने कुछ ऐसी वाष्पशील अशुद्धियों को हटा दिया जो वायु द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत होकर हट जाती हैं। और अब प्रगलन की जरूरत है, क्योंकि प्रगलन क्रिया क्यों किया जाता है जिसका बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में प्रगलन क्रिया इसलिए किया जाता है क्योंकि भर्जन और निस्तापन के दौरान वाष्पशील अशुद्धियां तो हट जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, कुछ ऐसी भी अशुद्धियां रह जाती हैं जो उच्च ताप पर गर्म करने के बावजूद भी वो नहीं दूर हो पाती। एक्चुअली उनको हम आगलनीय अशुद्धि कहते हैं। वो गैंग से मिलकर प्राप्त होती हैं, गैंग से मिलकर बनी होती हैं, जो आसानी से दूर नहीं होती। ना तो निस्तापन द्वारा दूर हो पाएंगी, ना ही भर्जन द्वारा दूर हो पाएंगी। इसलिए हमें प्रगलन करना होता है। तो अब अगर इन अशुद्धियों को हटाना होगा तो क्या सिर्फ उच्च ताप पर गलाने से हट जाएगा? नहीं, इनके लिए हमें एक विशिष्ट पदार्थ की आवश्यकता होगी, एक ऐसे घटक की जरूरत होगी जो इनको गलाने में मदद करेगा। यानी हमें एक संगालक की आवश्यकता होगी जिसको हम फ्लक्स के रूप में जानेंगे। हालांकि फ्लक्स क्या चीज है अभी आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रगलन के प्रकरण को क्लियर कर लेते हैं। तो प्रगलन करने की आवश्यकता क्यों हुई? सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। प्रगलन करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अयस्क में कुछ आगलनीय अशुद्धियां भी उपस्थित होती हैं और उन अशुद्धियों को हटाने के लिए हम प्रगलन क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है? तो ध्यान रहे, प्रगलन क्रिया करने के पहले हम पहले एक चार्ज का निर्माण करते हैं, एक घान बना लेते हैं। और वो घान 3 घटकों का होता है, 3 घटकों को एक में मिक्स किया जाएगा, तब वो घान तैयार होगा, जिसे हम चार्ज या घान के रूप में कहते हैं, यानी चार्ज के रूप में कहते हैं। चार्ज में क्या क्या होता है? जो भर्जन के दौरान हमें अयस्क प्राप्त हुआ है, यानी रोएस्टेड ओर्स, भर्जित अयस्क, भर्जन के पश्चात जो हमें पोरस रूप में अयस्क ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हुआ था, उसको हम ले लेते हैं, उसको हम रोएस्टेड ओर्स यानी भर्जित अयस्क कहते हैं। और उस भर्जित अयस्क में कोक मिला लेंगे, यानी ये कोई भी उचित अपचायक मिला लेंगे, क्योंकि अगर हमारा भर्जित अयस्क सरंद नेचर का हो चुका है तो उसे आसानी से अब अपचयित किया जा सकता है और उस अपचयित करके उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ ऑक्साइड से इसे दूसरे रूप में भी बदला जा सकता है, या फिर धातुओं को उन ऑक्साइडों से अपचयित किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक अपचायक की आवश्यकता होगी जो धातु को अयस्क से, उनके ऑक्साइड से अपचयित करने में सहायक होती है, राइट। और तीसरा जो हमने घटक लेना है वो है गालक, फ्लक्स। एक कोई भी उचित गालक ले लेंगे। गालक हमारा जो भी मिलाएंगे वो पहले हम निरीक्षण कर लेंगे कि अयस्क के अंदर कौन सा आगलनीय अशुद्धि है। चूंकि आगलनीय अशुद्धियों का नेचर भी 2 वैरायटी का होता है। इनकी पहली प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति, यानी एसिडिक नेचर का होता है, और दूसरी प्रकृति बेसिडिक होता है। तो अगर हमारे पास अम्लीय अशुद्धि होगा तो हम क्षारीय गालक का इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर हमारे पास यानी अयस्क के अंदर क्षारीय आगलनीय अशुद्धि होगा तो उसके लिए कौन सा गालक प्रयोग किया जाएगा? अम्लीय किया जाएगा। ध्यान रहे, ठीक अपोजिट प्रकृति वाला ही गालक इस्तेमाल किया जाएगा। किसके सापेक्ष? आगलनीय अशुद्धियों के सापेक्ष। तो इस प्रकार से प्रगलन क्रिया कराने के लिए पहले हमें चार्ज का निर्माण करना होता है, और उस चार्ज में 3 घटक सम्मिलित होते हैं।
कौन कौन से 3 घटक होंगे? भर्जित अयस्क यानी रोएस्टेड ओर्स, और दूसरा कोई भी एक रिड्यूसर अपचायक। अपचायक के स्थान पर ज्यादातर हम प्रगलन क्रिया में कोक का इस्तेमाल कर लेते हैं यानी कार्बन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और तीसरा हम लेते हैं फ्लक्स यानी गालक, और इन तीनों को मिलाकर हम एक चार्ज बना लेते हैं यानी घान तैयार कर लेते हैं। और इस घान को एक छोटी वात्या भट्टी में या बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हमारे कोर्स में इस समय धातुओं का निष्कर्षण है, जैसे कॉपर का निष्कर्षण हुआ, आयरन का निष्कर्षण हुआ, इन सब के निष्कर्षण में छोटी ही भट्टी उत्तरदायी होती है, क्योंकि छोटी भट्टी का तापक्रम मैक्सिमम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उतने तक का ही वो हो जाता है, उसमें उतने ताप तक में एडजस्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से इसे वात्या भट्टी में डाला जाएगा और डालकर उसे वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा? गर्म करने पर जो इम्प्योरिटीज है हमारे पास आगलनीय फॉर्म में, वो गालक के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके वो धातुमल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारा गालक क्या करता है? गालक सीधा अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धि को गला देता है और गला के उसे धातुमल में बदल देता है। और ये धातुमल जैसे ही बनता है, अब वो गलित धातु की सतह पर अलग हो जाता है, जिसे बाद में हम बहाकर बाहर निकाल लेते हैं या अलग अलग रास्तों से आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो एक काम इसमें है, परिवर्तन क्या हो रहा है, आखिर प्रगलन क्रिया क्यों किया जा रहा है? तो प्रगलन क्रिया आगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जा रहा है, साथ ही साथ आपके अयस्क को अपचयित करने के लिए किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं प्रगलन का डेफिनेशन क्या होगा, कैसे हम इसको व्यक्त करेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषा को हम इस प्रकार से देखते हैं। भर्जित अयस्क यानी इसी को हम रोएस्टेड ओर्स भी कहते हैं। भर्जित अयस्क को अपचायक व उचित गालक के साथ गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। क्या है ये? गलाने की एक क्रिया है। कौन? प्रगलन। कैसे? भर्जित अयस्क को अपचायक, कोई भी एक उचित अपचायक ले सकते हैं आप, और दूसरा क्या मिलाएंगे? उचित गालक के साथ गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। तो यह है हमारी परिभाषा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब प्रगलन क्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आइए हम समझते हैं प्रगलन के दौरान परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला परिवर्तन क्या होता है? पहला परिवर्तन, आपका भर्जित अयस्क अपचायक के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? अपचायक के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके या तो धातु अलग हो जाएगा यानी अपचयित होकर अलग हो जाएगा, और या फिर वो गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। चाहे धातु अपचयित हो जाए उस दौरान, अयस्क जो है वो अपचायक के साथ क्या हो जाए? क्रिया करके धातु को अपचयित कर दे, और या फिर जो भी प्राप्त होगा आपके पास पदार्थ, वो सब गलित अवस्था में होगा। किस रूप में? एक गलित मिश्रण के रूप में प्राप्त होगा। तो ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा प्रकरण ये होता है कि जो हमारे पास आगलनीय अशुद्धि है अयस्क के अंदर, वो गालक के साथ क्रिया कर लेती है और क्रिया करके किस रूप में बदल जाती है? धातुमल के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके दौरान हो जाता है। क्या? पहला परिवर्तन क्या होगा? अयस्क आपका अपचयित हो जाएगी, या तो धातु के रूप में या तो फिर कोई भी धात्विक मिश्रण बनाएगी, और उस मिश्रण को गलित अवस्था के रूप में वो आ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा परिवर्तन ये होता है कि आपकी जो अगलनीय अशुद्धि है, जिसको हटाने का मूल उद्देश्य था प्रगलन का, वो आपका गालक के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित कर देता है। किसको? अगलनीय अशुद्धि को बदल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो परिवर्तन हो जाता है। आपका अगलनीय अशुद्धि हट गया और साथ में धातु आपकी अपचयित हो गई, अथवा किसी भी धात्विक मिश्रण के रूप में वो अलग हो गई। क्लियर? तो ये था हमारे पास प्रगलन क्रिया। राइट, तो प्रगलन क्रिया समझ में आ गया होगा सबको अच्छी तरह से। आप इसको रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो समस्याएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसका उत्तर आपको पुनः देंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ साथ हाँ